आज की डेट में ट्रम्प एक ऐसे प्रेसिडेंट है जिसका विरोध उन्हीं के पार्टी के लोग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प चाहते हैं उनके देश में कंपटीशन कम हो जाए और उनके गुड्स जो हैं वो महंगे हो जाएं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडियन गुड्स पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है एंड इंडिया के एक्सपोर्ट हाउसेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में, जैसे कि ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, ऑटो कंपोनेंट्स एक्सेट्रा। सवाल ये है इसका इंडिया की इकोनॉमी और जॉब्स पर कितना बड़ा असर होगा। चलिए समझते हैं डिटेल में। पिछले कुछ हफ्तों में यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर हाई टैरिफ्स इंपोज किए हैं। पहले जहां ड्यूटी मैनेजेबल थी, अब वो बढ़कर 50% तक पहुंच गई है। इसका सीधा मतलब है इंडियन प्रोडक्ट्स यूएस मार्केट में अब कम्पिटिटिव ही नहीं रहेंगे और इस वजह से कुछ सेक्टर्स में एक्सपोर्ट 70% तक गिर गया है और ओवरऑल यूएस शिपमेंट की बात करें तो लगभग 43% का गिरावट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोप के कंपैरिजन में यूएस सामान बेचना आसान है। सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होगा? 50% टैरिफ के बाद इंडियन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बहुत हाई हो गई है। लो मार्जिन गुड्स जैसे कि गारमेंट्स अब कमर्शियली अनवायबल हो गए हैं। रिजल्ट क्या है? ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं और कंपटीटर्स जैसे वियतनाम और बांग्लादेश इजीली यूएस मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। एंड इवन इंडियन कंपनीज जिनके पास वियतनाम और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में अपनी फैक्ट्रीज हैं, वो इंडिया के ऑर्डर्स वहां पर शिफ्ट भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन इंडस्ट्रीज की जो सबसे ज्यादा क्राइसिस में है, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी। इस सेक्टर का मेजर एक्सपोर्ट यूएस में है और अब बिगेस्ट ब्लो वहीं पर से आ रहा है। दूसरा, टेक्सटाइल एंड अपैरल। तिरुपुर और सूरत जैसे हाउस में प्रोडक्शन ऑलरेडी कम हो गया है एंड ये सेक्टर लाखों लोगों को रोजगार भी देते हैं। तीसरा, मरीन प्रोडक्ट्स स्पेशली श्रिम्प्स एक्सपोर्ट। टैरिफ के चलते श्रिम्प्स की डिमांड गिर गई है। चौथा, लेदर एंड ऑटो कंपोनेंट्स भी अब सर्वाइवल स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। यहाँ सबसे वनरेबल सेक्टर है एमएसएमईज। इंडिया के एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा एमएसएमई से आता है और अब वही सबसे ज्यादा प्रेशर में है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं और कम मार्जिन की वजह से बहुत सी फैक्ट्रीज शटडाउन की सिचुएशन तक जाती जा रही है और इससे डायरेक्टली अफेक्ट हो रही हैं। लाखों लोगों की नौकरियां जा रही हैं जो एक्सपोर्ट हब में काम करते हैं, एक्सपोर्ट हब में डिपेंडेंट है। अब सवाल ये है इसका सोल्यूशन क्या है? इंडियन गवर्नमेंट्स एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट कर रही है वाया फाइनेंशियल पैकेजेस और उन्हें नए मार्केट जैसे चाइना, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट में पुश करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ वो यूरोप और यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी नेगोशिएट कर रही है जहां पे हम अपना सामान बेच सके और यूएस पे डिपेंडेंस कम कर सके। इंडस्ट्री एसोसिएशन डिमांड कर रही है कि उन्हें कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स और ड्यूटी रिफंड्स या कुछ बेनिफिट दिए जाए जिससे एक्सपोर्टर को शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल सके। ये सिर्फ एक एक्सपोर्ट प्रॉब्लम नहीं है, इसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। यहाँ पे इकोनॉमिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 0.5% तक कट हो सकती है एंड यूएस कंपनीज भी सप्लाई चेन डिसरप्शन फेस कर रहे हैं जो ग्लोबल प्राइसेस को और इन्फ्लेट करेगा। और अगर हम जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर बात करें, काफी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये टैरिफ्स एक स्ट्रेटेजिक मूव है जिससे इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप में एक स्ट्रेन भी आ सकता है। तो अब सवाल ये है, क्या इंडिया को भी रिटेलिएट करना चाहिए और अपने ट्रेड मेजर्स लेने चाहिए या फिर फोकस होना चाहिए नए मार्केट्स, एफटीएस पे? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही इकोनॉमिक और बिजनेस ब्रेकडाउन लाता रहूंगा। सब्सक्राइब आवर चैनल बिजटॉक।